इंडिया का दिफा, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वैसे भी वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर विद द होल वर्ल्ड। अगर हम देखें तो इस वक्त हम लोग न्यूक्लियर पावर रखते फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं इंडिया का, इंडिया नो डाउट एक पावरफुल कंट्री तो है। आज जैसे रिजर्व्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान से वो अगर कोई भी वॉर होती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो दैट वुड बी अ ह्यूज डिसास्टर, नॉट फॉर जस्ट द कंट्रीज जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है, बट 700 बिलियन से आईटी में बात करते हैं तो आईटी में वो काफ़ी अच्छा है। इंडिया और पाकिस्तान में कहता हूँ ये दो कंट्री ऐसे हैं जो अपने आपस के लिए बने हैं। हम और इंडिया वाहिद वो हैं, हम जितना नहीं लड़ेंगे, जितना हम फ्रेंडशिप करेंगे, बिजनेस करेंगे, इन दोनों वैसे भी कुछ होने नहीं वाला। इल्जामात हैं, चार्जेस हैं। सर, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कश्मीर को लेके एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट, मतलब ये बॉर्डर को लेके बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि अगर पाकिस्तान ने, या फिर पाकिस्तान का नाम ही लिया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि अगर हमें ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल ना किया गया या हमें मजबूर किया गया तो हम देर नहीं करेंगे, यानी कि हमें कोई जो सा वो इशू नहीं होगा, हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे हमारी फोर्सेस की। उन्होंने अपनी फोर्सेस की बात की है। तो मतलब क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ से इन चीजों को सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए, नहीं, आज दर हकीकत मैं बिल्कुल उस बयान के बारे में, राजनाथ साहब के बारे में मैंने वो उनकी स्टेटमेंट पढ़ी थी आज, क्योंकि आज कारगिल की एनिवर्सरी है वहां पे। जी। 1999 की कारगिल आज के दिन 16 जुलाई को उसकी एनिवर्सरी थी, और उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दी है। दर हकीकत उन्होंने फौज का, अपने लोगों का मोराल हाई करना था, उसमें उस इवेंट में उन्होंने बात की है। लेकिन वो देखें, जिस तरीके से वो अपने डिफेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, जिस तरीके से वो राइफल तैयारे खरीद रहे हैं, जिस तरीके से वो अमेरिका से ड्रोन खरीद रहे हैं, दूसरी चीजें कर रहे हैं, उनकी इस रीजन के अंदर वो चाइना को compete कर रहे हैं डिफेंस के अंदर। पाकिस्तान के पास तो फिर आपको पता है, जब आपके पास खाने को चीज ही कोई नहीं है, आईएमएफ वाले जो आप जिस तरफ धक्का मारते हैं आप उसी साइड पे चले जाते हैं। दर हकीकत फिर वो दे सकते हैं बयान, दे आर इन अ पोजीशन टू डू इट। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आज मैं जो आपने दूसरी, मैं हमेशा एक बात पे एग्री करता हूँ। आप अब असली सिचुएशन चॉइस अब ये है, आपने दहशत गर्दी को जब एक अपना कारोबार बनाया, अब आप उससे निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं कंबल छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। आज भी पेशावर के अंदर जो है, एक हफ्ते के अंदर 2 पुलिस वालों के ऊपर अटैक हुए। आज बल्कि एक बहुत प्यारा नौजवान था, इदरान अफरीदी, एडिशनल एसएचओ था पेशावर में, और वो शहीद हुआ है। आज 5 आपके पुलिस वाले शहीद हुए हैं एक हफ्ते के अंदर। ये दूसरा अटैक है टीटीपी वालों का। और लेकिन ये कि वो जिस तरह कहा ना, आपने डॉलर बनाने के लिए जिहाद शुरू किया था जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। आज आप भी आज सारा पाकिस्तान उसका जो है वो निशाना है। आज उसकी कीमत अदा कर रहा है हर पाकिस्तानी, अफसोस के साथ मैं कहूंगा। लेकिन ये कि फिर जब आप इस तरह की हरकत कर, इस तरह की चीजें होती हैं, अब ना पता चलता है उसमें से ठीक कौन है। जिस तरह कि आपका कॉन्सेप्ट था, मारने वाला भी शहीद है, मरने वाला भी शहीद है। फिर आप बात करते हैं अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान। आपने खुद ये सारी चीजें क्रिएट की हैं। आपको चाहिए अभी भी, आज भी आप पाकिस्तानी बन के सारे पाकिस्तान से प्यार करना सीखें, पाकिस्तान की हिफाजत करना सीखें। जब आप पाकिस्तान से प्यार करेंगे तो आपके नेबर्स आपको सीरियस लेंगे। आज आपके जो तालिबान, जो कि अभी तक अफगान महाजरीन इतने बैठे हैं पाकिस्तान में जिसकी हद नहीं है, लेकिन आपके साथ वो दिल से नफरत करते हैं, जिस तरह आपके साथ बंगाली नफरत करते हैं। ऐसे ही है तो दर यहाँ पे सर, हकीकत मैं तो आपको, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। यहाँ पे तो सर मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि हमें खबर है दुश्मन के हर एक ठिकाने की, मुखबरी जरूर करते अगर खुद शरीके जुर्म ना होते। मतलब हम किसको किसके ऊपर इल्जाम लगाएं, हमें हम जहां पे भी इल्जाम लगाते हैं कहीं ना कहीं हम खुद भी इन्वॉल्व पाए जाते हैं। अगर चॉइस साहब, टीचर अब तो नहीं, मैं उसमें टीचर। जी चॉइस साहब, उसमें मैं यस करूंगा कि उन्होंने आपके पेशावर में घुस के आपके स्कूल में बच्चों को मारा था, तो आपने गाना बना दिया था, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चे ने पढ़ा है, और कहते हैं दुश्मन के बच्चे। फिर उसके बाद एक हुकूमत ऐसी आई कि उन्होंने सबको उनको छोड़ दिया। तो जितने एबटाबाद के मारने थे वो तालिबान सबको बाइज्जत तरीके से पेशावर अफगानिस्तान छोड़ा है। फिर कहते हैं उनको ला के यहाँ आबाद करना है। तो आप अंदर हकीकत एक पेज पर हुए ही नहीं कभी। एक दफा एक पॉलिसी बनाते हैं, 2 साल बाद, साल बाद दूसरी पॉलिसी बना लेते हैं, और इन्हीं पॉलिसियों की वजह से ही आज पाकिस्तान के हालात खराब है। 76 साल में कोई आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम बना ही नहीं पाए, आप पाकिस्तान के बारे में सीरियस नहीं हो पाए। यही ट्रेजेडी है पाकिस्तान की। ठीक है सर, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया
उन्होंने सजेशन दी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, उसकी तरफ मैं आऊंगा। क्या सजेशन दी गई है पाकिस्तान को लेके, जो सजेशन दी है क्या दी गई है। लेकिन उससे पहले ये जो अभी टीटीपी का या जो अटैक का वाकया जो हम चीजें डिस्कस कर रहे थे, एक बहुत अहम चीज, बहुत अहम पॉइंट जो मैं सोचता हूँ, कभी बैठता हूँ कि जितने भी अटैक होते हैं, चाहे वो कोयटा में हो, पिशावर में हो या कहीं पे भी हो, मोस्टली सिक्योरिटी फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पे, अदारों पे, सिक्योरिटी फोर्सेस की बिल्डिंग्स पे ही क्यों किए जाते हैं। मतलब ये चीज मेरी समझ में नहीं आ रही। देखिए, टीटीपी वाले दर हकीकत उन्होंने इस चीज का ऐलान किया था कि हम सिक्योरिटी इदारों के पीछे जाएंगे, क्योंकि जब पब्लिक में जाके वो इस तरह के ब्लास्ट करते हैं, फिर पब्लिक ओपिनियन चेंज होती है। तालिबान को आज पता है कि पाकिस्तान के अंदर उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। पाकिस्तान तालिबान जब काबुल में आए थे तो आपने इस्लामाबाद में उनके झंडे लगाए थे। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आज उन्होंने अमेरिका की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो तालिबान को पता है कि अगर वो आम पब्लिक को मारेंगे तो पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ हो जाएगी, लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। आज वो पाकिस्तान की स्टेट को कमजोर करना चाहते हैं, लोगों को नहीं मारना चाहते ताकि लोगों की ओपिनियन चेंज ना हो, क्योंकि उन्हें पता है हो सकता है कल को दोबारा पाकिस्तान आना पड़े, और उन्हें पता है कि यहाँ पे अफगान महाजरीन मौजूद हैं। वो भी दे आर स्मार्टर देन द पाकिस्तानीज़ मैटर ऑफ फैक्ट राइट नाउ। हमारा तो टोटल फोकस डॉलर पाउंड पे है, रिश्वत पे है, करप्शन पे है। उनका फोकस अफगानिस्तान पे है। उन्हें पता है कि हाउ टू मैनेज द कंट्री। और जिस तरीके से वो इस वक्त दे आर मूविंग, दे आर बिहेविंग बेटर, दे आर बिहेविंग मैच्योर, और दे आर नॉट ट्रस्टिंग यू। दे आर इन द हैंड्स ऑफ कतर एंड द अदर यूएई स्टेट्स। इवन लेकिन दे आर प्लेस्ड, चाइना के साथ उन्होंने काफी ज्यादा प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। आपके जरिए वो नेगोशिएट, आपके जरिए चौसा वो नेगोशिएट नहीं कर रहे, क्योंकि आप पे उनको आप पे इत्मीनान ही नहीं। ठीक है सर, इंडिया की अगर बात करें, वहां के जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को सजेशन दी है कि अगर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करता है, बात फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे आ जाती है। मतलब इंडिया की कोई भी शर्त हो, शर्त एक, मतलब कोई भी इशू हो, शर्त एक ही होती है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने कहा है कि अगर कंट्रोल करता है तो फिर हमें जो है इकोनॉमिक टाइज जो हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए, बेहतरी लानी चाहिए। यानी इंडिया इस जिसे मैं ये समझता हूं, पाकिस्तान से बहुत से लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस टाइम पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक रिलेशन हो या फिर कोई भी रिलेशन हो, शायद इंडिया को इस टाइम जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वहां से ये स्टेटमेंट्स आती हैं कि भाई अगर ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे कंट्रोल करते हैं, इसके ऊपर वर्क करते हैं, तो फिर हमें इनके साथ रिलेशन तो देखिए, इंडिया का दिफा, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वैसे भी वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद द होल वर्ल्ड। अगर हम देखें तो इस वक्त हम लोग न्यूक्लियर पावर रखते हैं, और इस वक्त अगर कोई भी वॉर होती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो दैट वुड बी अ ह्यूज डिसास्टर, नॉट फॉर जस्ट द कंट्रीज जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है, बट द होल वर्ल्ड। तो आई थिंक कि वैसे भी कुछ होने नहीं वाला। मुझे नहीं लगता कि लाइक एलओसी पे कुछ हो, ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से वो लोग जो है एलओसी को कंट्रोल जो है उनको पार करना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा है। इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री, बट पाकिस्तान इज अ पीसफुल कंट्री एज वेल। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि कोई भी ऐसा टेरर हो या कुछ भी ऐसा हो, बिकॉज आई बिलीव दैट पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लविंग हैं, वो बहुत अच्छे हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं। थोड़ा बहुत हर उनके उनके भी बहुत सारे फ्लॉज हैं और हमारे भी हैं, लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर पीसफुल कंट्रीज। और मेरे ख्याल में इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो, उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया साथ में, ये जो जंग के लिए स्पेशली ये जरूरी है कि बोथ कंट्रीज से जो इकोनॉमीज हैं उनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत कंपलसरी है। इंडिया की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी आप खुद देख लीजिए काफी ज्यादा डाउन चल रही है। मेरे ख्याल में नहीं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमी डज मैटर अ लॉट, ताकि आप एक्सेल कर सकें या फिर आपको जो है आप एक तरह से कॉन्फिडेंट हो सके उस चीज़ के लेके। लेकिन आपका जो है ना करेज, आपका जो है वैलर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जांपल हमें हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में मिलती है, जब बदर का गज़वा बदर जो है हमने 313 लोगों से जीती थी, तो उससे हम लोगों को सारी हिस्ट्री क्लियर हो जाती है कि किस तरह से जो है हम लोग अगर हमारी इकोनॉमी चाहे हमारा साथ नहीं दे रही, लेकिन आई हैव 100% ट्रस्ट ऑन माई आर्मी कि मेरी आर्मी बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, अल्लाह के सान। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो कारगिल वॉर को लेकर इंडिया हमेशा ये बात करता है कि जी हमने उस वॉर को विन किया है एंड हमने काफी डैमेज, नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। अब उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है कि इंडिया की दफा के लिए अगर हमें
लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी भी क्रॉस करना पड़ता है, हम कर जाएंगे क्योंकि हमारे पास बड़ी जबरदस्त आर्मी है, हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग वेपन्स हैं। तो क्या कहना चाहते हैं उनकी इस स्टेटमेंट पर? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं इंडिया का, इंडिया नो डाउट एक पावरफुल कंट्री तो है। आज जैसे रिजर्व्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान से वो काफ़ी आगे है। 700 बिलियन हाँ, 700 बिलियन। आईटी में बात करते हैं तो आईटी में वो काफ़ी अच्छा है। इंडिया और पाकिस्तान में कहता हूँ ये दो कंट्री ऐसे हैं जो अपने आपस के लिए बने हैं। हम और इंडिया वाहिद वो हैं, हम जितना नहीं लड़ेंगे, जितना हम फ्रेंडशिप करेंगे, बिजनेस करेंगे, इन दोनों कंट्रीज को फायदा है। लाइन ऑफ कंट्रोल में कोई क्रॉस करके या कारगिल वार उन्होंने विन तो वो नहीं किया था पाकिस्तान को, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको पता है जो पाकिस्तान ने उसके दो जो है ना जेट्स गिराए थे। हाँ, वो गिराए थे। क्योंकि अगेन मैं कहता हूँ आई लव इंडिया, हम इंडिया को मोहब्बत करते हैं। जितने भी इंडिया में सुनने वाले हैं, हम अमन पसंद। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ये चीज़ बहुत फख्र से कहता है कि जी 26 जुलाई 1991 के अंदर जो कारगिल वॉर हुआ था उसको हमने विन किया था, और अगर अब भी ज़रूरत पड़ी हम लोगों को तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको हम क्रॉस करने से नहीं झिझकेंगे अपने ऑनर के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो क्या ये सही बात किया उन्होंने कि मतलब कि इंडियन आर्मी इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान आर्मी और हमारे पास उस किस्म की वेपन्स मौजूद हैं? नहीं, देखें जो एलओसी को क्रॉस करने की बात है ना, कि वो अगर क्लेम करते हैं कि उनके पास स्ट्रेंथ है तो वो ऑब्वियस है उनके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन ये चीज़ फैक्टर नहीं है वो कि क्रॉस कर लेंगे और फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको वो फेस नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, हाँ क्रॉस कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस देने की पावर हमारी आर्मी के पास भी है। हम उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, हमारा बिलीफ है कि हम मतलब इनकाउंटर कर सकते हैं, उस चीज़ को रिटेलिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, पास्ट में जो भी हुआ होगा उनका कह सकते हैं उन्होंने हमें डैमेज किया होगा या जो भी है। अब हम कब तक मतलब पास्ट की चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे? लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ऐसी स्टेटमेंट्स हमेशा हमें इंडिया की तरफ से मिलती हैं जबकि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल खामोश नजर आते हैं? अच्छा, सिचुएशन यहाँ पर ये है कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स इस तरह से भी जाती हैं, लेकिन ये है कि आई थिंक कि इस तरह की चीज़ों में ना हम लोगों को करना नहीं चाहिए कुछ खास। लाइक वो लोग जो है वहाँ पर ऑफिसर्स ने कारगिल के जो मार्टर्स थे उनके उनके मज़ारों पर जाकर जो है उन्होंने हाजिरी दी और जो कुछ भी था, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड जेस्चर आई थिंक। बट यहाँ मतलब ऑब्वियसली जब हम लोग 14 अगस्त पे झंडे लहरा रहे होते हैं, हम वी आर ऑल्सो इमोशनल और काफ़ी हद तक हम लोग भी जो है वो सेंटिमेंटल हुए होते हैं। जैसे हम लोग डिफेंस डे पर बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, इस तरह से बहुत सारे ऐसे जैसे हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जाते। आज ये इस्लामिक मंथ चल रहा है मुहर्रम का और एक सोग का महीना है, तो हम सब जो है वो सोग मनाते हैं अपने जो है पैगंबर के नवासों का। तो इसी तरह से ना हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं। ठीक है, उन सेंटिमेंट्स में जो है डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है, वी एग्री ऑन दैट कि डेफिनेटली अपनी कंट्री को से सबको प्यार होता है। मतलब हम लोग खुद एडमिट करते हैं कि इंडिया जो है वो ग्रो कर रहा है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इंडिया हैज अकम्प्लिश सो मेनी थिंग्स, सो मेनी जो है ना उन्होंने माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं। बट स्टिल जब बात आती है पाकिस्तान और इंडिया की एक एक मोहब्बत की, एक दिल से लगाव की, तो डेफिनेटली आप चाहे उनको जितना मर्जी प्रेज करें, लेकिन घर के खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है ना। तो फिर पाकिस्तान से जो प्यार है वो तो पाकिस्तान से ही है। सो ये है, वी डू अप्रिशिएट इंडिया बट we love Pakistan, we love our country, and we do love the people here, and we do love and support our army. ओके, थैंक यू। मतलब ये एक पॉजिटिव मैसेज है कि वो भी यही बात करते हैं। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है कि जी इंडिया एक अमन पसंद मुल्क है, वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ वो जंग करे, और जंग किसी चीज़ का सोल्यूशन भी नहीं है। लेकिन फिर ऐसी स्टेटमेंट्स दे देना वो तो काफ़ी कह लें कि अब्सुर्दगी की बात है। नहीं, इसमें डेफिनेटली अगर बात करें कंट्री वाइज हम वीक हैं, बट आर्मी वी आर द टॉप 5। क्योंकि आर्मी लेवल पे वो तो हमें इंशाल्लाह आर्मी में तो कभी शिकस्त नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे जवान इतने हैं वो हमें पता है। एज ए कंट्री में जो पॉलिटिशियंस वगैरह है उसमें थोड़े हम वीक्स हैं, अदरवाइज बाकी कंट्री में जो आर्मी है वो दफा कर रहा है और आर्मी लड़ने वाली है, बहादुर है। क्योंकि हम जब मुसलमान हैं हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने जो मौत को शहीद मानते हैं। ये बड़ी एडवांटेज है एक मुसलमान एक कौम के लिए। हम डरने वाले नहीं है, वो इंडिया को भी पता है जब फाइटिंग फेस पे आ जाए तो पाकिस्तान हमसे बहुत आगे है। उसका आर्मी अगर इंडिया का बात करें वो काफ़ी वीक है, उनकी आप वो नहीं है। हमारी आर्मी काफ़ी स्ट्रांग है, पर मैं अगेन कहूँगा लड़ना नहीं, क्योंकि हमें मोहब्बत से एक
क्योंकि लड़ना नहीं है, प्यार से रहना है। और उनकी डिफेंस मिनिस्टर ने एक और स्टेटमेंट दिया, वो ये कहा कि जी जंग के लिए दोनों मुल्कों की मईशत को मजबूत होना बहुत जरूरी है। इंडिया की मईशत आपके सामने है, बहुत मजबूत है, तो इसकी वजह से आई थिंक सो कि इंडिया ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर मैशियत की बात करें तो इंडिया बहुत मजबूत है। अगर हम ईमान की बात करें, जो बका की बात करें, जंग, उससे हम पाकिस्तान उससे पाकिस्तान और मुसलमान के कलमे में बहुत ताकत है, हम उसको वो जो है ना लड़ सकते हैं। पर अगेन मेरा मैसेज यही है, वी लव इंडिया, हम इंडिया को चाहते हैं, इंडिया के प्लेयर्स को चाहते हैं, विराट कोहली को चाहते हैं, MS धोनी को चाहते हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया जो है ना टाकरा है, एक मोहब्बत के साथ ये सारा जाके क्लोज हो, क्योंकि इंडिया ने वो इनके क्रिकेटर्स भी ज़्यादा बातें करते हैं, जो हमने इमर्जिंग एशिया कप में भी माशाल्लाह पाकिस्तान टीम ने जीता है। तो वी आर बहुत पॉजिटिव, क्योंकि हम बातें नहीं करते हैं, हम रिजल्ट दिखाते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही किया एंड आपको स्पिरिट देखकर ये बात वाकई लग गई है कि आप इंडिया को बहुत सपोर्ट करते हैं, करना भी चाहिए डेफिनेटली। पाकिस्तान इंडिया दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के बगैर ये दोनों कह लें कि बिल्कुल कंप्लीट नजर नहीं आते हैं। एंड जंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। डेफिनेटली मेरा मैसेज यही है कि क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया है, इंडिया भी पाकिस्तान है, मैच होने चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। स्पेशली जो लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम, उनका मोस्ट वेलकम कर रहा है, कभी आए और हम उसको होस्ट करके दिखा दें कि पाकिस्तान आपकी प्लेयर से कितना लव करता है, इंडियन से कितना लव करता है। वी लव इंडिया। ओके, थैंक यू। मतलब मेरे डैड खुद आर्मी पर्सन है और उन्होंने जो कारगिल की वॉर है उसमें पार्टिसिपेट किया था एंड वो बड़े फख्र से ये बात बताते हैं कि जब भी इंडिया की बात आए कारगिल वॉर में तो हमने उनको बहुत बुरा धोया था इंडिया को। इनफैक्ट वो ये बताते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्सेज ऐसे मिलते हैं कि जो हमने पाकिस्तान को बहुत बुरा रिटेलिएट किया था। अब हम सवाल बेसिकली यहाँ पर ये है कि उन्होंने हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो उनसे उनको मॉक किया है और उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो यही बात करते हैं कि जी ये इंडिया की कह लें कि उसके ऑनर के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए हमें अगर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करना पड़ा तो हम डेफिनेटली करेंगे। क्या ऐसे तो बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए इन चीज़ों के लिए। नो डाउट इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है तो वो ऐसा कदम उठा सकते हैं। देखें, जो आपने उनके डिफेंस मिनिस्टर की बात की है ना, तो अगर वहाँ से एक कह लें नेशनल फोरम पर या इंटरनेशनल फोरम पर एक प्रॉपर स्पीच रिलीज होती है, एक मॉकिंग कह लें स्टेटमेंट आती है, जो भी आती है, तो पहला तो सवाल ये कि हमारी तरफ से ऐसा क्यों नहीं होता, या हमारी तरफ से उसकी कोई कह लें एक नेशनल ब्रीफिंग, इंटरनेशनल ब्रीफिंग या किसी तरह से भी हम उनको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते। ठीक है, जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी वीक है तो ये मेरे ख्याल से फॉरेन पॉलिसी में ही आएगा कि हम उनको आंसर ही नहीं करते, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते उनके इस तरह के कह लें मतलब फेक क्लेम्स पे हम बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मान लिया कि उन्होंने बहुत कुछ डैमेज किया होगा दिस एंड दैट, लेकिन अब पास्ट की बातों चीज़ों को रिलेट कर हम ये नहीं इस वक्त कह सकते कि अगर आज भी वैसा कुछ होगा तो रिजल्ट्स वही होंगे। नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस लेकिन डिफरेंट फिर भी होंगे। जंग किसी बात का सोल्यूशन तो नहीं होता। जंग सिर्फ आपको कह लें कि डैमेज करती है, बहुत ज्यादा आपकी इकोनॉमीज को बर्बाद कर देती है। और इंडिया जिसने अभी अभी अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत किया है, वो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जी हमारी इकोनॉमी एक दफा फिर से डैमेज और हम फिर बहुत पीछे जाएं। देखिए, ये उनकी तरफ से एक फाशिज्म वाला एलिमेंट है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी है तो उसको बार बार कह लें रिपीट करके लोगों के जहनों में वो चीज़ें डाल कर, देखें ना, वो जो भी बोलेंगे ऑफ कोर्स आवाम सुनेगी, उनका एक माइंडसेट बनेगा कि जी हम तो पाकिस्तान को ये कर देंगे, हम पाकिस्तान वो कर देंगे। तो वो चीज़ें उनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि पास की चीज़ों को वो रिपीट करते रहें और उसी चीज़ को आप देखें, अगर हमने चैंपियंस ट्रॉफी 17 में जीती है तो अब हम उसको 2 साल कह लें ड्रैग कर लेंगे, 4 साल कर लेंगे, उसके बाद हम अभी 23 का वर्ल्ड कप चल रहा है, अब उसमें ड्रैग नहीं करेंगे, चलें कर भी लेंगे, उससे अगले वर्ल्ड कप में नहीं करेंगे, या कब तक करते रहेंगे। तो यही अगर 99 में, 91 में और 71 में किसी भी तरह से उन्होंने हमें डैमेज किया है तो ठीक है, किया होगा, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो अभी भी वैसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वो इंटरनली हमें काफ़ी वीक कर रहे हैं, ओके, वो चीज़ें सारी वहाँ के सामने हैं, आपको पता है, लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि जब उनकी तरफ से इस तरह से कोई स्टेटमेंट्स आती हैं ना, तो वो बड़ी ज़ोरदार स्टेटमेंट्स होती हैं और नेशनल लेवल पर होती हैं और बच्चे बच्चे को पता होता है। अब मुझे इतना पता है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं जाती। अफसोस की बात यह कि हम इस चीज़ को बहुत लाइट लेते हैं। थैंक यू सो मच।